सबसे पहले मंजू शर्मा के, मैं फिर से कह रहा हूं, शुरुआती रुझान में जिस तरह का अंतर रहा उन अंतरों से ये साफ हो गया इनकी जीत तय, लेकिन औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी। हार्दिक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से हार्दिक जुड़ गए हमारे साथ। हार्दिक, कुछ देर पहले जब आपसे बात कर रहा था मैं, एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी, अब हैट्रिक, शुरुआती हैट्रिक कह सकते हैं हार्दिक, 3 सीट पर भाजपा। बिल्कुल सुमित, सबसे पहले आपने जयपुर का जिक्र किया था। जयपुर शहर में मंजू शर्मा ने जीत दर्ज की है। जो 3 फैक्टर्स का मैं जिक्र कर रहा था, पहला फैक्टर तो ये कि कांग्रेस ने प्रचार पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास की हार हुई। दूसरा फैक्टर ये कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है वो साफ तौर पर नजर आया, जिसका फायदा मंजू शर्मा को मिला। और तीसरा फैक्टर ये कहा जा सकता है, आपने एक सवाल भी पूछा था दीपक से कि मंजू शर्मा की जीत के स्क्रिप्ट राइटर कौन है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि स्क्रिप्ट राइटर से लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने की इन सीटों पर खास ध्यान दिया, फोकस किया। और इसी तरह के इन तीनों फैक्टर्स को लेकर मैं राजसमंद का रुख करूं तो यहां पर धार्मिक नहीं लेकिन जातिगत जो ध्रुवीकरण था वो कहीं ना कहीं महिमा विश्वराज सिंह के फेवर में था। इसी के साथ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बदलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। जातिगत समीकरण, प्रत्याशी बदलना, और तीसरी बात यह कि यहां पर भी मुख्यमंत्री ने फोकस किया। विधानसभा के चुनाव में आपको याद दिलाऊं सुमित, विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा सीट पर, राजसमंद लोकसभा सीट पर जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं सब पर बीजेपी जीती थी। तो ट्रेलर तो पहले ही मिल चुका था, पिक्चर देखनी बाकी थी, पिक्चर अभी आपके सामने क्लियर हो गई है। और ठीक ऐसा ही समीकरण अब अजमेर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर क्लियर विक्ट्री है। और शायद अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि राजसमंद सीट पर हो सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कैंडिडेट के तौर पर महिमा विश्वराज सिंह उभर कर आए। ये हैट्रिक लेकिन क्या बीजेपी को फुल एंड फाइनल हैट्रिक जमाने में मदद करेगी क्या हार्दिक? और सीटों का हाल बताइए, कहां आगे कहां पीछे, और हमारे न्यूज रूम में जो साथी हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट हम उनके जरिए पहुंचा रहे हैं, उनसे बात करके जानिए और सीटों पर क्या कुछ अपडेट। जी ठीक है सुमित, मैं सबसे बात करूंगा। इससे पहले आपको एक एक करके 25 सीटों का गणित फटाफट बता देता हूं 2 से 3 मिनट में। सबसे पहले अजमेर, भागीरथ चौधरी बीजेपी से आगे हैं तकरीबन 1,97,000 वोटों से आगे, बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा अलवर में भूपेंद्र यादव बीजेपी से आगे चल रहे हैं, 54,000 वोटों से आगे हैं। बांसवाड़ा में राजकुमार रोध बीएपी के आगे हैं और 1,13,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। बाड़मेर में उम्मीदराम बेनीवाल अभी कांग्रेस के नंबर 1 पे चल रहे हैं, 46,777 वोटों से आगे। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय दूसरे नंबर पर और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तो तीसरे नंबर पर है बीजेपी की ओर से। भरतपुर का जिक्र करूं, युवा नेता संजना जाटव कांग्रेस की ओर से अभी 39,644 वोटों से आगे हैं। रामस्वरूप कोली जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। भीलवाड़ा का अगर मैं जिक्र करूं, दामोदर अग्रवाल जो हैं 1,85,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के लिए यह हार बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है उनके आने वाले करियर के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा अंतर है। बीकानेर की बात करूं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 28,142 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर मेघवाल वर्सेस मेघवाल में जो दिक्कतें हैं वो है ही। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो सीपी जोशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और तकरीबन 1,31,000 वोटों से सीपी जोशी आगे हैं। उदयलाल आंजना पीछे चल रहे हैं। चूरू में राहुल कसवा पार्टी बदली लेकिन फिर भी फायदे में है, 25,177 वोटों से आगे हैं। और देवेंद्र झाझड़िया, प्रधानमंत्री ने उनके लिए सबसे पहले चूरू में जनसभा की थी, बावजूद इसके शायद वो अभी पीछे हैं। और दौसा की मैं बात करूं, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस की ओर से आगे हैं और काफी ज्यादा अंतर से आगे, 1,22,070 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। श्रीगंगानगर की बात करूं तो कुलदीप इंदौरा इस वक्त 40,000 वोटों से आगे हैं। प्रियंका बैलान पीछे हैं। जयपुर में मंजू शर्मा जीत चुकी हैं। हॉट सीट बनी हुई थी। रविंद्र सिंह भाटी की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, तीसरे पर बीजेपी। क्या बीजेपी के वोट काट कर ले गए क्या रविंद्र सिंह भाटी? नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं बीजेपी को। बिल्कुल बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन जिक्र इस बात का नहीं होगा कि बीजेपी को